नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो ICR हो, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, UP कैटेट, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है यानी कि भिंडी के ऊपर रहेगी। ठीक है, इसको भिंडी के कुछ उपनाम होते हैं, जैसे कि आप याद कर लेंगे। भिंडी को क्या कहते हैं? ओकरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओकरा कहा जाता है। उसके बाद लेडीज़ फिंगर भी कहा जाता है। ठीक है, लेडीज़ फिंगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इसके उपनाम होते हैं, इनको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दो उपनाम होते हैं, तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद टमाटर के बारे में भी बता देना है कि टमाटर का भी उपनाम होते हैं। जैसे टमाटर का उपनाम होता है वुल्फ एप्पल, वुल्फ ऑफ एप्पल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और लव ऑफ एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लव ऑफ एप्पल के नाम से भी किसको जाना जाता है? टमाटर का उपनाम है। और बिलायती बैगन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, बिलायती बैगन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये हो गया टमाटर और इसके भिंडी के बारे में। अब यहाँ हम शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भिंडी का उद्गम स्थान क्या है। ठीक है, आपको बताना है भिंडी का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है। उष्ण अफ्रीका या उष्ण अमेरिका या भूमध्य सागरीय क्षेत्र या भारत, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करेंगे उष्ण अमेरिका जो है ये उत्पत्ति स्थान माना गया है भिंडी का। ठीक है, भिंडी का याद कर लेंगे। इसके साथ आप याद रखेंगे तरबूज का उत्पत्ति स्थान भी क्या हो जाएगा? उष्ण अमेरिका हो जाएगा। और खरबूज का उत्पत्ति स्थान भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा उष्ण अमेरिका। अब यहाँ उष्ण अफ्रीका दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ देखेंगे उष्ण अमेरिका जो है ये उत्पत्ति स्थान किसका हो जाएगा? जो सोलेनेसी फैमिली होती हैं। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली से जो भी सब्जियां बिलोंग करती हैं उनका जो उत्पत्ति स्थान है वो हो जाएगा उष्ण अमेरिका। अब यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर जो उत्पत्ति स्थान माना गया है ये फूल गोभी का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। ठीक है, फूल गोभी का उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र माना जाता है। इसके साथ आप याद रखेंगे पत्ता गोभी का भी उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है? ये भी हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भारत में तो आप लोगों को पता है भारत में जो उत्पत्ति स्थान है कौन कौन से सब्जियों का है? बैगन का उत्पत्ति स्थान और खीरा का उत्पत्ति स्थान। ठीक है, ये दोनों का उत्पत्ति स्थान इंडिया माना गया। तो हमारा क्वेश्चन जो पूछा था भिंडी का उत्पत्ति स्थान, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन जो लोग दे रहे थे वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ईमानदारी के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है, यहाँ पर डे एग्रीकल्चर की क्लास चलती है, तो इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर यहाँ देखेंगे कि भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या है? कुकुरबिटा मोस्टाटा या मोमोडिका चेरेंसिया, तीसरा एवेल मोस्कस एस्कुलेंटम, चौथा ऑप्शन है कुकुरमिस मिलो। इन चारों में से बताइए भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या है। तो बॉटनिकल नेम की बात आई तो कुकुरबिट मोस्टाटा जो है ये कद्दू का बॉटनिकल नेम है। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? ये कद्दू का बॉटनिकल नेम हो जाएगा। मोमोडिका चेरेंसिया जो होता है ये होता है करेले का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, करेले का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। एवेल मोस्कस एस्कुलेंटम जो होता है ये भिंडी का बॉटनिकल नेम होता है। ठीक है, भिंडी का उत्पत्ति, यही हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा था भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या है, तो एवेल मोस्कस एस्कुलेंटस होता है। यहाँ पे बात करेंगे कुकुरमिस मिलो जो होता है ये खरबूज का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, किसका होता है? खरबूजे का वैज्ञानिक नाम होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है भिंडी में गुणसूत्र संख्या कितना होता है? 2n बराबर 130, 2n बराबर 24, 2n बराबर 18, 2n बराबर 16। तो यहाँ बात करेंगे क्रोमोजोम संख्या जो होती है सबसे ज़्यादा भिंडी के अंदर होती है। सब्जियों की बात करेंगे तो भिंडी में 2n बराबर 130 होता है। ठीक है, और 2n बराबर 24 किस में होता है? ये सोलेनेसी जो फैमिली होती है उसके अंदर जो क्रोमोजोम नंबर पाया जाता है अधिकतर 2n बराबर 24 होता है। यहाँ पर बात करेंगे 2n बराबर 18 यानी कि कोल क्रॉप जो होती हैं। ठीक है, कोल क्रॉप जो होगी उसके अंदर गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 18 होता है। यहाँ पर बात करेंगे 2n बराबर 16 जो दिया हुआ है ये एलिएसी फैमिली में जो भी सब्जियाँ आएंगी उसमें
क्रोमोजोम संख्या 2n बराबर 16 होगा। जैसे हम बात करें प्याज का क्रोमोजोम नंबर कितना होता है 2n बराबर 16, और लहसुन का बात करेंगे तो लहसुन में भी क्रोमोजोम नंबर कितना होगा 2n बराबर 16। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भिंडी के अंदर क्रोमोजोम संख्या गुणसूत्र संख्या पूछा था तो 2n बराबर 130 होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ एक चीज़ और देखेंगे, कभी कभी कन्फ्यूज कर देता है, चने के अंदर पूछता है। काबुली चने के अंदर जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो 2n बराबर 16 होता है, लेकिन देसी चने के अंदर आप याद करना कि 2n बराबर 14 होता है। ठीक है, ये आप याद होना चाहिए। देसी चने के अंदर क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 14 और काबुली चने के अंदर 2n बराबर 16। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भिंडी का कौन सा भाग खाया जाता है, जड़, फूल, फल या बीज। यहाँ बात करेंगे जड़ पार्ट जो खाया जाता है वो किसका किसका खाया जाता है, गाजर का खाया जाएगा। उसके साथ मूली का भी आप याद करेंगे, मूली का भी पार्ट जो खाने वाला वो जड़ होता है। चुकंदर का भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, चुकंदर का भी खाए जाने वाला पार्ट जो होता है ये कौन सा होता है, जड़ होता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेंगे फूल वाली, यानी कि ब्रोकोली जो होता है, फूल गोभी, ब्रोकोली जो होता है इसका फूल खाया जाता है, और फूल गोभी का भी क्या खाया जाता है, इसका भी फूल खाया जाता है सब्जियों में। तो ये दोनों आप याद रखेंगे फूल वाले पार्ट में। फल की बात करेंगे तो फल जो होते हैं, जितने भी डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं उनका सब हम फल खाते हैं। ठीक है, डे न्यूट्रल वाली सब्जियां जो होती हैं उनका हम क्या खाते हैं, फल खाते हैं। जैसे बात करेंगे कुकुरबिटेसी। ठीक है, कुकुरबिटेसी के अंदर जितनी भी सब्जियां आएंगी उनका हम क्या खाएंगे, फल खाएंगे कुकुरबिटेसी वाली सब्जियों में। और भिंडी भी इसी में आती है। ठीक है, भिंडी का भी हम क्या खाते हैं, फल खाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीज की बात करेंगे तो बीज किसका किसका खाते हैं, एक मटर का खाते हैं, एक खाते हैं चना का। ठीक है, दोनों का हम बीज के रूप में प्रयोग में लेते हैं सब्जियों में। एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट है। कभी कभी पूछा जाता है कि भिंडी के जो जड़ होती हैं उसको हम धोकर सुखाकर हम किस में प्रयोग करते हैं, उसको पीस कर कॉफ़ी के अंदर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कॉफ़ी के अंदर प्रयोग किया जाता है। उस भिंडी के जो जड़ होता है, जड़ को पीस कर महीन एकदम चूर्ण बना दिया जाता है, कॉफ़ी के अंदर मिलाया जाता है। तो उसमें इसका भिंडी का प्रयोग होता है, उसके जड़ का। एक कासनी जो होती है, घास आती है कासनी, इसका भी प्रयोग हम, इसके जड़ का भी प्रयोग हम किस में करते हैं, इसके जड़ का प्रयोग भी हम कॉफ़ी के अंदर करते हैं। ठीक है, कॉफ़ी के अंदर करते हैं। तो ये आपको याद होने चाहिए, दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में आता है ये क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गुड़ और शक्कर को साफ करने के लिए किस सब्जी वाले पौधों का जड़ और तना काम में लिया जाता है। ठीक है, गुड़ है, शक्कर है, इसको साफ करने के लिए कौन सी ऐसी सब्जी है जो काम में लिया जाता है, उसकी जड़ और तना को हम प्रयोग में लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे टमाटर है, भिंडी है, मिर्च है या पत्ता गोभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भिंडी जो होती है इसका प्रयोग हम करते हैं गुड़ को साफ़ करने के लिए। ठीक है, शक्कर को साफ़ करने के लिए। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आमतौर पर फिटकरी का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिटकरी का प्रयोग करते हैं, तो इसका भी प्रयोग करेंगे उसको साफ़ करने के लिए। एक चीज़ और हम बताएं हैं कि भिंडी के जो जड़ है, ठीक है, उसका प्रयोग हम कॉफ़ी में करते हैं। ठीक है, कॉफ़ी के अंदर भी करते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, यदि आप एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को, यानी कि एग्री कोचिंग बाय विकास सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आप लोगों का परिवार है। ठीक है, नौकरी की तरफ जरूर लेके जाएगा, तो इसको ईमानदारी के साथ जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भिंडी किस जलवायु का पौधा है, ठंडा और आर्द्र, गर्म जलवायु, उष्ण जलवायु या बी और सी दोनों। तो बात करेंगे जो भिंडी है ये गर्म जलवायु का पौधा है। ठीक है, किस प्रकार की जलवायु का, गर्म जलवायु का पौधा है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके साथ बात करेंगे भिंडी जो होती है ये उष्ण जलवायु का भी प्लांट है। ठीक है, उष्ण जलवायु को भी ये इसको लगाया जा सकता है, उष्ण जलवायु में भी। और भिंडी जो है ये अधिक टेम्परेचर को सहन कर सकती है। ठीक है, अधिक टेम्परेचर को, तापमान को सहन कर सकती है, यानी कि अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया तभी भी ये भिंडी इसको सहन करने की क्षमता रखती है। यानी कि भिंडी को अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी भिंडी को इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी और सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गर्म जलवायु का पौधा है और इसमें उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, बी, इसमें डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किस तापमान से कम तापमान होने पर भिंडी में अंकुरण रुक जाता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड,
35 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड या 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की बात करें तो भिंडी सहन कर लेती है, ठीक है, भिंडी सहन कर लेती है 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को। यहाँ पर बात करेंगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है यानी कि अच्छा अंकुरण होता है। अगर इस पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अगर हम बुआई कर रहे हैं तो अंकुरण जो होता है ये अच्छा होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, होता है। और यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान दिया है ये हो जाएगा यानी कि अंकुरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है, अंकुरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पूछा किस तापमान पर कम तापमान होने पर भिंडी में अंकुरण रुक जाता है, तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अंकुरण होने पर क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें जानेंगे कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या होगा, पुष्प गिरने लगते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर हो गया तो क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है फसल पर, जिससे क्या होता है पुष्प जो होते हैं हमारे गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भिंडी की खेती के लिए औसतन तापमान होना चाहिए 25 से 35, 25 से 30, 15 से 20 या 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो भिंडी की खेती के लिए औसतन जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भिंडी में कौन सा तत्व की अधिकता होती है, ठीक है, आपको बताना है भिंडी के अंदर कौन से पोषक तत्वों की अधिकता होती है। तो आयोडीन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है या उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पर देखेंगे आयोडीन की भी मात्रा अधिक पाई जाती है भिंडी के अंदर, कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और पोटेशियम की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भिंडी में पाई जाने वाली लार और चिपचिपाहट जो होता है किसके कारण होता है, डाइसेक्राइड के कारण, पॉलीसेक्राइड के कारण, मोनोसेक्राइड के कारण या उपयुक्त सभी। तो बात करेंगे भिंडी के अंदर जो चिपचिपाहट होती है वो किसके कारण होती है, वो ग्लूक्टोयूरेनिक के कारण होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको बता देने हैं किसके कारण होती है, ग्लूक्टोयूरेनिक के कारण इसमें चिपचिपाहट होती है, ये अम्ल है, ठीक है। और दूसरा अम्ल लिख लेंगे ग्लूकोरेनिक, ग्लूकोरेनिक। ये दोनों अम्लों के कारण क्या होती है, भिंडी में चिपचिपाहट होती है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों अम्ल किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये दोनों अम्ल जो आएंगे ये आ जाएंगे पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंतर्गत आएंगे, पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत आएंगे दोनों, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें ऑप्शन में पॉलीसेक्राइड नहीं दिया है तो ये दोनों चीज़ आप याद रख लेंगे, ठीक है, ग्लैक्टोयूरेनिक और ग्लूकोरेनिक, ये दोनों अम्ल के कारण क्या होता है, इसमें चिपचिपापन आता है, चिपचिपाहट यानी कि लार जैसा पदार्थ होते हैं जब भिंडी को धोते हैं उस टाइप का जो लगता है, तो इसी अम्ल के कारण होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है भिंडी के बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है 10%, 20%, 30% या 40%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 40% भिंडी के बीजों के अंदर तेल की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है विश्व में सर्वाधिक भिंडी का उत्पादन किस देश में होता है, भारत में, नाइजीरिया में, सूडान में या चीन में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जो भारत है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा भिंडी उत्पादन में इंडिया का फर्स्ट रैंक है। उसके बाद यहाँ की जो जलवायु है नाइजीरिया और सूडान की, ये भी भिंडी उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है, यानी कि यहाँ पे भी उष्ण जलवायु पाई जाती है, ठीक है, उष्ण जलवायु पाई जाती है नाइजीरिया और सूडान के अंदर। अगर भारत नहीं दिया तो नाइजीरिया सूडान पर आप लोग चले जाएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है भिंडी के फलों का प्रकार होता है, ठीक है। भिंडी का फल का प्रकार आपको बताना है किस टाइप का होता है, बेरी होता है, सिलिकुआ होता है, कैप्सूल होता है या ड्रूप होता है। तो यहाँ बात करेंगे जो बेरी होता है इसको सरस भी कहा जाता है, ठीक है, सरस कहा जाता है। तो ये जो सरस टाइप के होते हैं ये किसमें किसमें होते हैं, तो ये आपको याद रखना है टमाटर में, ठीक है। टमाटर में जो फल का प्रकार है बेरी होता है, और मिर्च का जो फल का प्रकार होता है ये भी बेरी होता है। इसके साथ आप याद रखेंगे बैगन के जो फल का प्रकार है ये भी
कैसा हो जाएगा, बेरी हो जाएगा, यानी कि सरस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सिलिकुआ। सिलिकुआ जो होता है ये पत्ता गोभी में होता है। ठीक है, पत्ता गोभी में होता है। इसके साथ आप याद रखेंगे फूल गोभी। ठीक है, फूल गोभी, इन दोनों का फल का प्रकार जो है ये हो जाएगा सिलिकुआ। कैप्सूल की बात करेंगे तो भिंडी। ठीक है, भिंडी जो है ये इसका फल का प्रकार होता है कैप्सूल, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ड्रुप की बात करें तो ये फलों में होता है। ठीक है, फलों के अंदर फल का प्रकार ड्रुप होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है भिंडी की वर्षाकालीन फसलें हेतु बुआई कब करते हैं? फरवरी मार्च में, जून जुलाई में, जुलाई अगस्त में या सितंबर अक्टूबर में? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्षाकालीन पूछ रहा है, बरसात के सीजन में कब बुआई करते हैं। ठीक है, इसकी बुआई दो प्रकार से होती है, एक वर्षाकालीन होती है, एक होती है ग्रीष्मकालीन। ठीक है, एक होती है ग्रीष्मकालीन बुआई। तो दोनों बुआई आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्षाकालीन जो बुआई होती है ये कब करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, यानी कि जून और जुलाई के महीने में करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही पूछ ले कि ग्रीष्म ऋतु की ग्रीष्मकालीन में कब बुआई करते हैं, तो फरवरी मार्च में बुआई करते हैं। ठीक है, अगर यही पूछ ले जायद में भिंडी की बुआई कब करते हैं, या जायद की फसल भिंडी की कब लेते हैं, कौन से महीने में, तब आप लिखेंगे फरवरी और मार्च। ठीक है, फरवरी से मार्च के महीने में जायद की क्रॉप लेते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा भिंडी का वर्षाकालीन फसल हेतु बीज दर कितनी रखते हैं? ठीक है, बरसात के सीजन में अगर भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो सीड रेट क्या रखेंगे? 12 से 15 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम, 18 से 20 किलोग्राम या 25 से 30 किलोग्राम? देखिए, बरसात के सीजन में अगर हम फसल ले रहे हैं तो उसमें बीज दर जो लगेगी, ये बताइए बीज दर अधिक लगेगी या कम लगेगी? तो वर्षाकालीन फसल में बीज दर हमेशा कम लगेगी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपसी दूरी बताइए ज़्यादा लगेगी कि कम लगेगी? तो आपसी दूरी भी हमेशा कम लगेगी। ठीक है, वर्षाकालीन की बात करें तो इसमें ये दो चीज़ें ध्यान में रखकर आगे हम पढ़ेंगे इसमें, यानी कि वर्षाकालीन की जो सीड रेट है वो कितनी लगेगी। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 से 10 किलोग्राम। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर। अगर ऑप्शन में 8 से 10 नहीं दिया है तो 8 से आप 12 भी लगा सकते हैं या 10 से 12 भी लगा सकते हैं। ऑप्शन के ऊपर सूट करेगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 से 10 किलोग्राम इसमें करेक्ट माना गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख लेंगे 12 से लेकर 15 किलोग्राम जो दिया हुआ है ये ग्रीष्मकालीन के लिए दिया है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन के लिए दिया हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। ग्रीष्मकालीन के लिए ये सीड रेट दिया हुआ है भिंडी का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भिंडी की ग्रीष्मकालीन बुआई हेतु पौधे से पौधे की दूरी, ठीक है, पौधे से पौधे की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखी जाती है? 20 × 30 सेंटीमीटर, 30 × 45 सेंटीमीटर या 30 × 60 सेंटीमीटर या 45 × 45 सेंटीमीटर? तो ये आपको बताना है कितनी रखी जाती है। तो यहाँ पर आपको बता दें किसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 × 45 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी, अगर ऑप्शन में आपको 30 × 20 सेंटीमीटर दे रहा है या 30 × 45 दिया है तो ये दोनों ही करेक्ट दिया। दोनों में से एक ही देगा, दोनों नहीं दिया। अगर वर्षाकालीन पूछ रहा है, ठीक है, ये ग्रीष्मकालीन था, अगर वर्षाकालीन पूछ लिया तब आप क्या करेंगे? वर्षाकालीन के लिए जो डिस्टेंस रखते हैं वो आप याद रखेंगे 60 × 30, एक याद कर लेंगे, एक 45 × 45, दोनों में से एक ही देगा। तो ये वर्षाकालीन के लिए हो गया और ये ग्रीष्मकालीन के लिए हो गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है भिंडी का अगर बीजों उत्पादन करना है, ठीक है, बीज उत्पादन करने के लिए अगर भिंडी हम लगा रहे हैं तो आधार बीज और प्रमाणित बीज की दूरी कितनी रखी जाती है? ठीक है, दोनों बताना। 400 से लेके 200 मीटर या यहाँ पर रहेगा 1600, ठीक है, 1600 कर लेना, 1600 से 1000 मीटर या 1000 से 500, 200 या 100। इन चारों में से बताइए आधार बीज कितना रखते हैं, प्रमाणित बीज कितना रखते हैं। इधर का जो देख रहे हैं ये आधार बीज हो जाएगा, ठीक है, और इधर का जो देख रहे हैं ये प्रमाणित बीज हो जाएगा। तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 400 से लेकर 200 मीटर, ठीक है। आधार बीज कितना रखते हैं? 400 मीटर और प्रमाणित बीज 200 मीटर, ठीक है। ये तो हो गया किसका? ये हो गया आपके भिंडी का, ठीक है। किसका हो गया? भिंडी का हो गया। इसके बाद यहाँ बात कर लेंगे 1600 और 1000, ये किसका हो जाएगा? ये गोभी वर्गीय का हो जाएगा, ठीक है। गोभी चाहे फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो या ब्रोकोली हो, इन सब की कितनी रखते हैं? इन सब की रखेंगे 1600 से 1000।
अब यहाँ बात करते हैं 1000 और 500 मीटर दिया है, तो ये हो जाएगा प्याज का, ठीक है, प्याज का हो जाएगा। और इसके बाद 200 और 100 ये हो जाएगा आपका बैगन का, ठीक है, ये हो जाएगा बैगन। इन सबको आप याद कर लीजिए, एकदम एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भिंडी की किस्म नहीं है, ठीक है, इसमें बताना है कि भिंडी की कौन सी किस्म नहीं है। हरभजन है, अर्का मणिक है, वर्षा उपहार है या हिसार उन्नत है। इन चारों में से बताइए भिंडी की कौन सी किस्म नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अर्का मणिक, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये किसकी किस्म है, इसके साथ और याद रख लेंगे किस्म, यानी कि दुर्गापुर मीठा, ठीक है, दुर्गापुर मीठा हो गया। और दुर्गापुरा केसर, एक और किस्म याद रखेंगे दुर्गापुर लाल। ये सब किसकी किस्में हैं, तो ये सब जितनी किस्में हो जाएंगी, ये सब जितनी आप देख रहे हैं, यानी कि अर्का मणिक और दुर्गापुर मीठा, दुर्गापुर केसर, दुर्गापुर लाल, ये सब किस्में बताइए किसकी किस्में हैं। तो ये सब किस्में हो जाएंगी तरबूज की किस्में। किसकी, तरबूज की किस्म हो जाएंगी, ये आपको याद रखना है, ये सब तरबूज की किस्म है, ठीक है, ये भी तरबूज की किस्म है। अर्का मणिक, दुर्गापुर मीठा, दुर्गापुर केसर, दुर्गापुर लाल, तरबूज की किस्में हैं, इंपॉर्टेंट किस्में हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है परभनी क्रांति का संबंध किस फसल से है। भिंडी से, टमाटर से, आलू से, जेट्रोफा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि भिंडी उत्पादन से, ठीक है। इसमें क्या हुआ, भिंडी उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, भिंडी उत्पादन को बढ़ाने के लिए परभनी क्रांति चलाई गई। टमाटर कौन सी क्रांति से बिलोंग करता है, तो रेड क्रांति से, यानी कि लाल क्रांति कह सकते हैं, या मांस वाली क्रांति जो है, ठीक है, इससे संबंधित है। आलू की जानते हैं राउंड रिवोल्यूशन, यानी कि गोल क्रांति हो गया। और जेट्रोफा जो है ये काली क्रांति से बिलोंग करता है, ठीक है, काली क्रांति से बिलोंग करता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक किस्म भिंडी की नहीं है, ठीक है, भिंडी की किस्म नहीं है, ये आपको बताना है। अर्का अभय, अर्का अनामिका, पंजाब पद्मनी, अर्का मेघाली, ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सी भिंडी की किस्म नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्का मेघाली जो किस्म है ये किसकी हो जाएगी, ये टमाटर की किस्म हो जाएगी। किसकी, टमाटर की किस्म हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किस्म YUMV के प्रति सहनशील नहीं है, ठीक है, सहनशील किस्म नहीं है, ये आपको बताना है। YUMV का पूरा नाम होता है येलो वेन मोजेक वायरस। क्या नाम होता है, येलो वेन मोजेक वायरस, जिसको पित्त सीरा मोजेक रोग कहा जाता है, यानी कि पित्त सीरा मोजेक वायरस कहा जाता है। तो कौन सी किस्म सहनशील नहीं है, आज़ाद क्रांति, हिसार नवीन, पार्किंसन लॉन्ग ग्रीन या पंजाब पद्मिनी। तो आज़ाद क्रांति ये भी सहनशील है, हिसार नवीन ये भी सहनशील है, पंजाब पद्मिनी ये भी सहनशील है। जो इसमें सहनशील नहीं है वो हमारी हो जाएगी सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद देखें, याद करेंगे, ठीक है। इसके साथ ये जो किस्म है पार्किंसन लॉन्ग ग्रीन, ये कहाँ के क्षेत्रों के लिए मानी गई है, तो ये जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी गई है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी गई है। तो इसके जो फल का प्रकार होता है ये उत्पादन ज़्यादा होता है, और इसकी जो भिंडी होती है हरा रंग ज़्यादा प्रदर्शित करती है, हरा रंग ज़्यादा होता है इसके अंदर, और ये भिंडी जो होती है काफ़ी लंबी होती है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी गई है। हरभजन जो भिंडी है, हरभजन जो भिंडी की एक वैरायटी है हरभजन, ठीक है, ये भी जो है ये भी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ही अच्छी मानी जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में ये भी लगाई जाती है हरभजन जो है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से भिंडी की कौन सी किस्म IIVR वाराणसी से विकसित नहीं की गई, ठीक है, यहाँ से बताना है IIVR वाराणसी से विकसित नहीं किया गया कौन सी किस्म है, यानी कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी के अंदर है, यहाँ से विकसित की नहीं की गई कौन सी किस्म है। काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति या काशी शरद। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काशी शरद जो है ये विकसित नहीं की गई, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से विकसित की गई है, IIVR से विकसित की गई है, यानी कि ये विकसित की गई, लेकिन ये किस्म किसकी है, ये टमाटर की किस्म है, ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बाकी काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति ये सब भिंडी की किस्में हैं। इसके साथ परभनी क्रांति याद रखेंगे, आज़ाद क्रांति, काशी क्रांति, ये सब भिंडी की किस्में हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पंचाली, आधुनिक, सुप्रिया, वर्षा, ये जो किस्में हैं किसकी किस्म है,
टमाटर की, भिंडी की, बैगन की या मिर्च की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि भिंडी की किस्में हैं पंचाली है, आधुनिक सुप्रिया है, वर्षा है, ये सब भिंडी की किस्में हो जाएंगी। बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भिंडी की फसल का प्रमुख कीट कौन सा है? ठीक है, हरा तेला, मोयला, सफ़ेद मक्खी या फल छेदक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फल छेदक जो होता है ये भिंडी का प्रमुख कीट माना गया है। ठीक है, प्रमुख कीट माना गया है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एरिस विटिला। ठीक है, इसका एरिस विटिला वैज्ञानिक नाम होता है, तो ये वैज्ञानिक नाम भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये भिंडी का प्रमुख कीट है, इसको लट कहा जाता है या लार्वा कह सकते हैं, जो भिंडी के अंदर प्रमुख रूप से नुकसान पहुंचाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भिंडी का मुख्य रोग कौन सा होता है? पित्त, सीरा, मोजेक रोग या छछैया रोग या सूत्रकृमि? ठीक है, या सूत्रकृमि या उपयुक्त सभी? इन चारों में से बताइए कौन सा भिंडी का प्रमुख रोग माना गया है। तो अभी पीछे हम चर्चा कर चुके हैं, यानी कि YVMV जिसको कहा जाता है, ये वायरस द्वारा होता है, जिसको पित्त, सीरा, मोजेक वायरस कहा जाता है। तो यहाँ में ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसके कारण होता है? ये वायरस जनित रोग होता है। ठीक है, इसको प्रसार का काम कौन करती है? तो सफ़ेद मक्खी जो होती है, सफ़ेद मक्खी इसका प्रसार का काम करती है, यानी कि वाहक का काम करती है, वाहक का काम करती है। ये जो रोग लग गया अगर पित्तसीरा रोग, तो भिंडी का जो पत्तियां हैं, पित्तसीरा है, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, यानी कि पत्तियां जो होती हैं ये पूर्ण रूप से क्लोरोफिल इसका नष्ट हो जाता है। और इसको नुकसान पित्तसीरा मोजेक रोग को रोकने के लिए हम किसका छिड़काव करते हैं? डाइमिथोएट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डाइमिथोएट का प्रयोग करते हैं, थोएट का प्रयोग करते हैं। इसका छिड़काव करने से सफ़ेद मक्खी जो होती है हमारी नष्ट हो जाएगी, मार देंगे उसको। तो उसको कंट्रोल करने के बाद हमारा ये जो रोग लगता है, यानी कि पित्तसीरा मोजेक वायरस रोग, तो ये खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसके स्थान पर अगर डाइमिथोएट नहीं मिल रहा है तो इमिडा क्लोरोपिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इमिडा क्लोरोपिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों में से एक दवा लेना है जिसका हम प्रयोग सफ़ेद मक्खी को नष्ट करने के रूप में करते हैं। ठीक है, सफ़ेद मक्खी जो होती है ये हमारे ये वायरस को प्रसार का काम करती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, जो कि हमारा एक क्वेश्चन छूट गया है, उसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन छूट गया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो हमारा छूट गया है वो छूट गया है कि भिंडी की फैमिली बताना है। ठीक है, भिंडी किस कुल का है? तो भिंडी की जो है इसकी फैमिली कौन सी हो जाएगी? भिंडी की मालवेसी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी फैमिली हो जाएगी? मालवेसी इसकी फैमिली हो जाएगी, ये आपको याद होना चाहिए। और अगर बात करें एलिएसी फैमिली जो है, एलिएसी ये किससे संबंधित है? कौन सी सब्जियों से? तो प्याज और लहसुन। ठीक है, प्याज और लहसुन के बारे में याद रखेंगे, ये इनकी जो फैमिली होती है ये हो जाएगी एलिएसी। अगर हम बात करें ब्रेकिकेसी, ठीक है, ब्रेसिकेसी की, तो इसके अंदर कौन सी सब्जियां आ जाएंगी हमारी? यानी कि कोल क्रॉप जितनी होती हैं, ठीक है, ये सब आ जाएंगी हमारी कोल क्रॉप्स, चाहे फूल गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, ठीक है, ये सब ब्रोकोली है, ये सब इसमें आ जाएगी, ब्रेसिकेसी फैमिली में आ जाएंगी। एक आती है हमारी यानी कि एपीएसी। ठीक है, एपीएसी के बारे में हम यहाँ चर्चा कर लेंगे कि एपीएसी जो फैमिली है ये इसमें कौन कौन सी सब्जियां आती हैं एपीएसी में, ये आप लोग बताइए। एपीएसी का उपनाम क्या होता है? अम्बेली फेरी नाम होता है। ठीक है, अम्बेली फेरी इसको कहा जाता है। एक मिनट, अम्बेली फेरी इसको कहा जाता है, एपीएसी का उपनाम है अम्बेली फेरी। इसमें जो छत्रीनुमा पुष्पक्रम होते हैं, छत्रीनुमा जो पुष्पक्रम होते हैं, यानी कि पुष्प जो होते हैं उसको इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, छत्रीनुमा इस प्रकार के होते हैं पुष्पक्रम। ठीक है, इस प्रकार के पुष्प देख सकते हैं किस में होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं ये जीरा में होता है। ठीक है, और गाजर याद रख लेंगे, गाजर के अंदर भी इस प्रकार के पुष्प होते हैं। उसके बाद आप याद कर लेंगे सौंफ के अंदर भी इस प्रकार के पुष्प होते हैं। और किसके अंदर याद करेंगे? यानी कि धनिया के अंदर भी इस प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं। तो ये जो होते हैं पुष्प इस टाइप के अगर दिखाई दे रहे हैं तो वो हो जाएगी फैमिली हमारी कौन सी? एपीएसी या अम्बेली फेरी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो अम्बेली फेरी और एपीएसी में जीरा, गाजर, सौंफ, धनिया ये सब आ जाएंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर कल मुलाकात करते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को